बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फरहान खान अब्बासी और आप देख रहे हैं एग्जेक्टिव कोचिंग सेंटर ऑफिशियल। आज का ये जो लेक्चर है ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो जूम पे सब मेरे साथ प्रेजेंट हैं, फिर इसको बाद में यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा और जितने लोग क्लास में बैठे हैं उनके लिए भी। आज हम हेडिंग दें जी, जनरल नॉलेज में जो एरिया कवर करने की कोशिश करेंगे, इट इज नोन एज ब्रांचेस ऑफ साइंस। अब ये चूंकि एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ज्यादातर लोग समझते हैं कि हमने चीजों को क्रैम करना है या रटा मारना है। इट इज नॉट समथिंग लाइक दैट। ये लिंक आपको मैं इंशाल्लाह आपस में इसका एक बिल्ड करके दूंगा, जिससे आपको साइंटिफिक ब्रांचेस की हायरार्की और उनके डिफरेंट किस्म के टेबल्स आप अगर बनाएंगे तो इजी होगा इसको एब्जॉर्ब करना भी, समझना भी और फिर प्रैक्टिकली इसको अप्लाई भी करना। तो जो पहली चीज है जी, इट इज फिलोलॉजी। Philology is a branch of science that deals with languages, the study of language। ठीक हो गया। एक और इससे मिलती जुलती, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं जी पैडागॉगी या पैडागॉजी। पैडागॉजी इज अ साइंस और यू कैन से दैट इज एन आर्ट ऑफ टीचिंग। यानी किस तरह आपने लेक्चर कंडक्ट करना है, पढ़ाना है, समझाना है, उस आर्ट या साइंस को क्या कहते हैं? पैडागॉगी या पैडागॉजी। अच्छा जी, उसके बाद आता है एनाटॉमी, ANATOMY। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब एनाटॉमी का एक और भी कंपैरिजन लोग करते हैं कि जो स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं वो किस सेंस में है। एक ब्रांच ऑफ साइंस है या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी समझ लें, जिसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द फिजिकल लेआउट, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स। तो जो एनाटॉमी है बेसिकली ये ऑर्गेनल्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देती है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देती है। एक और ब्रांच है जी स्टडी ऑफ साइंस ऑफ अर्थक्वेक्स। ये मैं शायद अर्थ वाले या फिर उसके यूनिवर्स वाले चैप्टर में बात कर चुका हूँ। सिस्मोलॉजी, सिस्मिक वेव्स जो प्लेट टेक्टोनिज्म की वजह से जनरेट होती हैं, उसके बारे में जो स्टडी है उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। उसके अलावा एक और है जी इकोलॉजी, ECOLOGY, इकोलॉजी। इकोलॉजी बेसिकली इकोसिस्टम से निकली है और इकोसिस्टम की डेफिनेशन है जी लिविंग एंड नॉन लिविंग इन वन प्लेस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग इज कॉल्ड इकोसिस्टम। और उस रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग जिस ब्रांच ऑफ साइंस से होती है उसको बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक हो गया। मेट्रियोलॉजी, अक्सर हम ये वर्ड सुनते हैं स्टूडेंट्स, मेट्रियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स या मेट्रियोलॉजिकल स्टडीज एंड रिसर्च। ये बेसिकली द स्टडी ऑफ वेदर है। जो आपके क्लाउड्स आ रहे हैं, डिफरेंट किस्म की मॉनसून्स की, विंड्स और डिफरेंट किस्म के जो एनवायरमेंटल फिनोमेना है जो वेदर से रिलेटेड है, मौसमियात से रिलेटेड है, उसकी ब्रांच ऑफ साइंस को कहते हैं मेट्रियोलॉजी। अच्छा, एक और ब्रांच है जी ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस और मेडिकल साइंस दैट वी डील्स विद द स्टडी ऑफ कैंसर। न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक is a branch of mathematics that deals with the study of coins। कितना पुराना कॉइन है, क्या इसकी किस दौर का है, और इससे रिलेटेड और बहुत सी ऐसी चीजें। यूजेनिक्स, यूजेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड रोल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन बायोलॉजी। यानी आप ये समझ लें कि मैकेनिकल जो आपकी एक्टिविटी है जीन्स की, उसको किस तरह आल्टर कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स कहा यह जाता है आल्टरिंग ह्यूमन बीइंग बाय चेंजिंग देयर जेनेटिक कॉम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल, हम आजकल ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में सुनते हैं, यानी आपने अपना जेंडर तब्दील करवा लिया। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज यूजेनिक्स दैट डील्स विद दिस टेंडेंसी ऑफ आल्टरिंग द जीन्स ऑफ मेल एंड फीमेल्स। उसके बाद एक और ब्रांच ऑफ साइंस है, it is known as ornithology। Ornithology, a study of birds,
स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी। एक और ब्रांच ऑफ साइंस है, उसको कहते हैं एंटोमोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, the study of insects and their species and their types and their existence and their मतलब जो भी उनकी हैबिटेशन है और सारी डिटेल्स जो उनकी हैं, इवन कि उनके बॉडी स्ट्रक्चर, उनकी एनाटॉमी क्या है, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उस तमाम को कलेक्टिवली जो एंटोमोलॉजिस्ट जो है वो उसको स्टडी करता है, और वो साइंटिस्ट जो उसको स्टडी करता है, रिसर्चर, उसको एंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं। उसके बाद है जी एपिडीमियोलॉजी। एपिडीमियोलॉजी बेसिकली हमने एक लेक्चर में टाइप्स ऑफ डिजीजेस पढ़ी थी, शायद आपको याद हो। एपिडेमिक है, एंडेमिक है, पेंडेमिक है, इस तरह की टाइप्स हमने पढ़ी थी ना। बेसिकली एपिडेमियोलॉजी जो है एपिडेमिक डिजीजेस की अकरेंस की स्टडी करती है, और एपिडेमियोलॉजिस्ट जो होता है वो फाइंड आउट करता है किस वजह से एपिडेमिक डिजीजेस एरप्ट कर रही हैं, इनकी क्या खसूसियात हैं, कितने अरसे तक रहेंगी, किस पोर्शन में रहेंगी, इनकी वजूहात क्या है, और इसके रेपरकशंस और इसकी रिकवरी स्टेजेस क्या है। एक और ब्रांच ऑफ साइंस है जो नॉर्मली हम स्टडी करते हैं एरोनॉटिक्स में, यानी जहाजबाजी में, या आप ज्यादातर ये जो जितने भी हमारे जंगी जहाज फाइटर प्लेन्स जो होते हैं वो इस ब्रांच ऑफ साइंस के एक्सपर्ट भी होते हैं। ये जो ब्रांच है इसको बोलते हैं एक्योस्टिक्स, द स्टडी ऑफ साउंड, द स्टडी ऑफ साउंड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह एक और ब्रांच है जो डायरेक्टली एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होती है, उसको बोलते हैं एरोडायनामिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय एयर और अदर गैसेस इन मोशन। ठीक है, यानी एयर या कोई भी गैस जो कि इस वक्त एनवायरनमेंट में मौजूद है, जो किसी बॉडी के ऊपर अपनी पावर एक्सर्ट करती हैं, और वो जब बॉडी मोशन में होगी, ठीक हो गया, इसको बोलते हैं एरोडायनामिक्स। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है, और ये ब्रांच है एग्रीकल्चर साइंसेस की, जो कि डील करती है प्रोडक्शन ऑफ फील्ड्स, क्रॉप्स, और उसके साथ साथ मैनेजमेंट ऑफ सॉइल को। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि एग्रीकल्चर की बहुत सी ब्रांचेस हैं, अलग अलग चीजों को जिसमें डील किया जाता है। इस ब्रांच को कहते हैं एग्रोनॉमी। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ फील्ड्स, क्रॉप्स एंड सॉइल मैनेजमेंट। अच्छा, इससे रिलेटेड मैंने एक और भी आपको ब्रांच पढ़ाई थी, अगर आपके जहन में हो जी, वो क्या थी? नहीं, बेसिकली एग्रोनॉमी तो इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ सॉइल एंड द स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स। ठीक हो गया, ये एग्रीकल्चर की ब्रांच। अब एक और ब्रांच भी है एग्रीकल्चर की जो स्टडी ऑफ ग्रासेस को डील करती है, उसका नाम बताएं, वो क्या था जी? नहीं, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। एग्रोस्टोलॉजी, शाबाश। चलें जी, एक और ब्रांच ऑफ साइंस है दैट डील्स विद द चेंज ऑफ एलिमेंट इनटू एन अदर एलिमेंट, यानी किसी एक एलिमेंट के स्ट्रक्चर या फंक्शन या केमिकल एक्टिविटीज जो कि केमिस्ट जिसको डील करते हैं, वो किसी और कैरेक्टरिस्टिक्स में वो एलिमेंट चला जाए, इसको बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन। द साइंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ यूनिवर्स के चैप्टर में। द साइंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इज कॉल्ड जी एस्ट्रोनॉमी। फल्कियात, इल्म फल्कियात इसको कहते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, एक और ब्रांच ऑफ साइंस है दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंसेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब किया जाए तो उसमें जो क्वांटिटी है, किसकी कितनी रेशो होगी उस केमिकल रिएक्शन में, वो कौन सी ब्रांच उसको डील करती है? दैट इज नोन एज जी, नहीं, स्टीचियोमेट्री। स्टीचियोमेट्री। जो बायोमेट्री आप कह रहे हैं ना, वो एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स है टू लिविंग थिंग्स, वो बायोमेट्री होती है जी। वो बायोकेमिस्ट्री इज द यूज
या स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो केमिकल एक्शन और रिएक्शंस और चेंजेस होते हैं ना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक हो गया? अच्छा जी, बॉटनी और जोलॉजी, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। बॉटनी इज अ स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड जोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, फिर फर्दर उसकी और आगे ब्रांचेस आ जाती है। अच्छा, एक स्टडी ऑफ हेरिडिटरी एंड रिजल्टिंग वेरिएशन, यानी किसी भी नस्ल के अंदर हेरिडिटरी मटेरियल में चेंजेस आ जाते हैं, या जो क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है उसकी खसूसियात अगली आने वाली नस्ल में क्या होगी, इसकी स्टडी भी होती है। इसको क्या बोलते हैं जी? हेरिडियोलॉजी। हेरिडियोलॉजी, ठीक है। अर्थ स्ट्रक्चर हैज बीन consistently changing and mountains and valleys have been forming. What is called the study of the structure of earth? Geology. Study of the structure of earth is geology. और इसी से रिलेटेड एक और है कि इसी जमीन की खुदाई करके इसी में आसार कदीमा या पास्ट एंटीक्विटी की सिविलाइजेशन या कोई चीज को ढूंढना जो है उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। ठीक हो गया? आर्कियोलॉजिकल साइट्स आपने अक्सर देखी होंगी। अच्छा जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोड्यूसिंग मेटल्स इंक्लूडिंग एक्सट्रैक्शंस, एलॉइंग एंड हार्डनिंग। यानी मेटल्स प्रोड्यूस कैसे करते हैं, उनके एलॉयज कैसे, दो डिफरेंट किस्म के मेटल्स को मिला के जो एलॉय बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, उनको हार्डन कैसे किया जाता है, डिफरेंट किस्म की मेटल्स को मेल्ट कैसे किया जाता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, किस टेम्परेचर पे जाके एक्टिविटी, ये सारी की सारी जो विद रेफरेंस टू मेटल एक्टिविटी है इसको बोलते हैं मेटलर्जी। सो क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। अच्छा जी, न्यूरोलॉजी मेडिकल साइंस की या बायोलॉजी की एक ब्रांच है। इट डील्स विद ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम भी, पेरिफेरल भी, ये सबको इसको डील करती है। अच्छा जी, ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट, विद विच स्टडी ऑफ साइंस इट बिलोंग्स? ऑप्टिक्स, लेंसेज और इस डिफरेंट किस्म की चीजें ऑप्टिक्स ही इसको प्रोड्यूस करती है ना। तो बताएं जी ये क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। The study of animals and plants that have lived on earth in the past thousands and millions years ago. जी, जिसको फोसल्स भी कहा जाता है, या उनकी स्टडी, उसके ऊपर डिटेल में जो काम हम करते हैं उसको पेलियंटोलॉजी कहते हैं। पेलियंटोलॉजी। एक और जी, द फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन? साइकेट्री का फंक्शन क्या है जी? ये डायग्नोज करते हैं साइकेट्रिस्ट मेंटल इलनेस को, मेंटल इलनेस को। अच्छा, एक और ब्रांच भी है जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करती है। इट इज नोन एज साइकोलॉजी। वेल डन जी, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, एक और ब्रांच है जिस तरह हमने एग्रीकल्चर को देखा है, इट इज अ ब्रांच ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। नॉर्मली इसमें देखा जाता है फ्लावर्स और बाकी चीजें, हॉर्टिकल्चर। ठीक हो गया जी। नहीं जी, ये हमारी कुछ ब्रांचेस ऑफ साइंस थी एंड होपफुल कि ये काफी ज्यादा प्रोडक्टिव होंगी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि